जो बच्ची है इसके साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की कोई भी बेटी के साथ कुछ भी हो, उस बेटी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और पार्टी के हर एक सदस्य मजबूती के साथ हैं। हमेशा हम लोग अपराधियों के खिलाफ रहे हैं और कभी भी अपराधियों को किसी भी तरीके का संरक्षण एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की निगरानी में कभी भी किसी भी अपराधी को कोई एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख के उसको एड्रेस कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जनता जो है वो अपने नेता तक नहीं पहुंच पाती। लोक जनशक्ति पार्टी का हर कदम जो होता है वो युवा बिहारियों को मजबूत करने के लिए होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो विचारधारा है उसको धरातल पर उतारने के लिए होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ये सोच है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी कदम लेना है उसमें हमेशा यही सोचना है कि बिहार कैसे आगे बढ़े और बिहारी कैसे आगे बढ़े। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। देखिए, समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से नीट छात्रा वाले मामले पर विरोधी दल जो है लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें कोई बड़े नेता के बेटे का भी हाथ है। इस तरह की बात जो है विरोधी दल के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है। इस पर बड़ा बयान शांभवी चौधरी का आ गया है। वो कह रही हैं कि कोई भी हो इसके पीछे, पूरी जांच पड़ताल इसकी चल रही है और जल्द से जल्द जो है दोषी पकड़े भी जाएंगे। जिस तरह से एसआईटी की टीम बनाई गई है, एसआईटी की टीम अपना काम कर रही है। मामला काफी ज्यादा गंभीर है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। ये सारी बातें शांभवी चौधरी कहते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। शांभवी जी, आज जनता दरबार लगाए हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं समस्याओं। देखिए, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार हर हफ्ते प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के जितने भी मंत्री, सांसदगण, विधायकगण हैं, सब लोग मिलके पार्टी ऑफिस में टाइम देके जनता दरबार लगाएं, ताकि जो भी जनता की समस्या है, छोटी बड़ी, किसी केस से रिलेटेड हो, जमीन से रिलेटेड हो, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या हो, उसको हम लोग अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकें। एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख के उसको एड्रेस कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जनता जो है वो अपने नेता तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे केस में लोक जनशक्ति पार्टी हर हफ्ते प्रयास करती है कि जनता दरबार लगा के प्रदेश के कोने कोने से जो लोग आते हैं या जो समस्या झेलते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन सभी लोग को हम लोग मदद करते हैं और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जनता की हर समस्या का हल कर सकें। जो लोग समस्या लेकर के आते हैं, क्या वो कोई तरह का आवेदन करना होता है या डायरेक्ट लेकर? नहीं, डायरेक्ट अप्रोच है, इसमें कोई आवेदन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग के पास पूरी टीम यहाँ पे खुद ही बैठी हुई है। आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से आपको हम लोग ही हेल्प करेंगे कि कैसे आपके समस्या का सही तरीके से निदान हो सके। ये हम लोग का प्रयास रहता है। बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुरंत तुरंत हो सकती है, पर बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अभी भी नहीं है, जो ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं या जो अभी भी बहुत अवेयर नहीं है अलग अलग मोड से, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कैसे बेटर करना है। जो लोग अवेयर नहीं है उन लोग सबको हम लोग मदद करते हैं और हम लोग खुद ही एक टीम पूरा तैयार होकर के, हम लोग जब भी जनता दरबार लगाते हैं तो हम लोग एक पूरी टीम खुद तैयार होकर के बैठते हैं और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसा समस्या ना, यहाँ से कोई भी खाली हाथ या दुखी मन होके ना जाए। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राह पर ये कदम है क्या? इस तरीके से आप लोगों का नारा रहा है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का हर कदम जो होता है वो युवा बिहारियों को मजबूत करने के लिए होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो विचारधारा है उसको धरातल पर उतारने के लिए होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ये सोच है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी कदम लेना है उसमें हमेशा यही सोचना है कि बिहार कैसे आगे बढ़े और बिहारी कैसे आगे बढ़े। तो डेफिनेटली ये हम लोग की विचारधारा को और मजबूत करने के लिए ही। शांभवी जी, एक सवाल है कि नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई, संदेहास्पद मौत हुई, अब तक जांच जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि विपक्ष के कई लोगों का आरोप है इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, मंत्री के बेटे भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए देरी हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी जो बच्ची है इसके साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की कोई भी बेटी के साथ कुछ भी हो, उस बेटी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और पार्टी के हर एक सदस्य मजबूती के साथ खड़े हैं।
उसके पीड़ित के परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। बट हमको लगता है कि अभी बहुत एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। हम लोग को कोई भी बयानबाजी करके इन्वेस्टिगेशन को गुमराह नहीं करना चाहिए। हम लोग को पूरी तरीके से प्रशासन मजबूती से इसको डील कर रही है और बहुत जल्द इस केस पे और क्लैरिटी आएगी। लीबापोती नहीं होगी क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, हमेशा हम लोग अपराधियों के खिलाफ रहे हैं और कभी भी अपराधियों को किसी भी तरीके का संरक्षण एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निगरानी में कभी भी किसी भी अपराधी को कोई भी संरक्षण नहीं। यूजीसी का मामला इन दिनों सड़कों पे विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए, हम लोग अभी मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था कुछ दिन पहले और हम उसी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। यूजीसी के जितने भी प्रावधान हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ संवाद करके फिर ही हम लोग एक क्लियर स्टेटमेंट। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, जब हम लोग इसके बारे में जब जिनका विरोध हो रहा है उनके बारे में बात भी सुनेंगे और तब उसके बाद हम लोग एक क्लियर स्टेटमेंट निकालेंगे। तो सुना आपने किस तरह से सांसद शांभवी चौधरी जो है वो ये बात बता रही थी कि इस पूरे मामले पर जो है पुलिस पूरी निगरानी से काम कर रही है और सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के सजग है और जल्द से जल्द इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी होगी। देखिए, जनता दरबार जो है वो लगाया जा रहा है एलजेपीआर के कार्यालय में और शांभवी चौधरी जो है वो पहुंची हुई थी जनता दरबार में। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम सारी बातें कही है। यूजीसी का जो मामला है उस पर भी सवाल पूछा गया और आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि अभी जो है कोई भी बयान इस पर हम नहीं देंगे क्योंकि अभी हम पूरी तरीका से इसको जान नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के नेता ने भी कहा है कि अभी हम लोग पूरी तरह से इसको समझेंगे, बैठ करके तय करेंगे कि इस पर पार्टी का लाइन क्या होगा, इसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।